नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। आइए तो चलते हैं स्क्रीन पर। अब सेक्शन 53A है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। मतलब रेपिस्ट है कोई या ऐसा उस पर आरोप है, ऐसा कोई अभियुक्त है तो उसकी चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा कैसे की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। क्लॉज 1, जब किसी व्यक्ति का बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और विश्वास करने के उचित आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसायी के लिए और स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो किसी अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक विधिपूर्ण होगा। मतलब कोई रेपिस्ट है, उस पर आरोप है रेप का, बलात्संग का आरोप है और ऐसा व्यक्ति है, उसकी चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षण कराना है तो चिकित्सा व्यवसाय उसका परीक्षण बिल्कुल करेगा। और कौन करेगा? जो रजिस्टर्ड है चिकित्सा व्यवसाय आपके जो अधिनियम है उसके अंतर्गत और राज्य सरकार द्वारा जो चिकित्सा हेतु ऐसे संस्थान चलाए गए हैं, व्यवसायी हैं, उनके माध्यम से उस स्थान पर ले जाके उसका परीक्षण कराया जाएगा। और जहां अपराध हुआ है उससे 16 किलोमीटर की रेंज में यदि राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसाय नहीं है तो किसी अन्य प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी से भी ये कराया जा सकता है। और यदि कोई महिला है तो उसके लिए महिला चिकित्सा व्यवसायी हो तो ज़्यादा आवश्यक है, यदि वो नहीं है तो उसके पर्यवेक्षण में चिकित्सा परीक्षण कराया जा सकता है। डेफिनेटली ऐसा परीक्षण कराने से बहुत से साक्ष्य मिल सकते हैं और जो अपराध उसके जो अपराध का आरोप है उसको सिद्ध या ना सिद्ध साबित या ना साबित करने में बहुत सहयोगी हो सकता है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो सब कार्रवाई कैसे होगी? सद्भाव पूर्वक होगी, मतलब बोनाफाइड नेचर है जिसकी परिभाषा हमने आईपीसी में देखी है। कोई भी कार्य सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से नहीं किया जाता तो वो कार्य सद्भावना पूर्वक नहीं किया जा सकता है कहा जाता है। तो ये गिरफ्तार व्यक्ति ऐसी परीक्षा करना उस प्रयोजन के लिए, मतलब वो गिरफ्तार व्यक्ति है और उसका चिकित्सा परीक्षण कराना है और उस प्रयोजन के लिए किसी बल की आवश्यकता है जिससे कि वो कराए, यदि नहीं करा रहा है तो उतने बल का प्रयोग किया जा सकता है। तो सेक्शन 53A में क्लॉज 2 है ऐसी परीक्षा करने वाला राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब की परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। मतलब चिकित्सा व्यवसायी क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने वो परीक्षण कर रहा है ऐसे व्यक्ति बिना विलंब की परीक्षा करेगा, मतलब देर नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर उसके साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं। और उसकी परीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट, मतलब इन चीज़ों के हेड होंगे जिसके अंतर्गत वो बातें लिखी जाएंगी। वो क्या है? नंबर 1, अभियुक्त और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता। उस व्यक्ति का, उस अभियुक्त का नाम, उस व्यक्ति का नाम जो उसे लाया है, दोनों के नाम और पते लिखे जाएंगे। दूसरा, अभियुक्त की आयु, एज ऑफ एक्यूज। अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान यदि कोई हो, यदि उसको कोई क्षति हुई है वो निशान क्या क्या निशान है उनका वहाँ पर डिटेल लिखा जाएगा। डीएनए के प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन, और डीएनए का प्रोफाइल बनाना है तो जो अभियुक्त के शरीर से जो सामग्री ली है, बाल, नाखून, थूक, धब्बे, बीवे, जो भी लिया है उस सब की भी एक सामग्री की वर्णन लिखा रहेगा। उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां और जो आवश्यक हो सारी की सारी विशिष्टियां जो भी उसने चिकित्सा व्यवसायी ने परीक्षण के बाद पाई हैं, देखी हैं, उन सब की वो एक विशिष्टियां लिखेगा। वहीं थर्ड है, रिपोर्ट के संक्षेप में वे कारण अभिकृत की जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। मतलब लास्ट में उन सब का समरी भी लिखी जाएगी कि किस बात से किस बात का क्या निष्कर्ष निकला है। वो निष्कर्ष परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित होगा। मतलब जिस समय से परीक्षा प्रारंभ की और जब तक परीक्षा चली सही समय वहां पर उसमें अंकित किया जाएगा। 5वां है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। मुझे रजिस्ट्रीकृत मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस में तुरंत जो अन्वेषण अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको रिपोर्ट भेज देगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 की खंडिका में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा। मतलब
जब पुलिस अधिकारी FIR को हम जानते हैं सेक्शन 154 में, तो 173 में FR जो है अंतिम रिपोर्ट जब बनाता है पुलिस अधिकारी, सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बना के जब मजिस्ट्रेट उपस्थित कराता है, तो उसमें 173 के क्लॉज 5 में के अंतर्गत उस सामग्री को, उस डिटेल को लिख के रख के और उसको उसमें संलग्न करके मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध कराएगा। ये तो था सेक्शन 53 कि कैसे एक बड़ा संज्ञा अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा होगी। अब है सेक्शन 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा कैसे होगी? नंबर 1, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी। मतलब जो भी चिकित्सा व्यवसायी हैं जो रजिस्ट्रीकृत है यानी सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत, वो व्यवसायी ही उसकी परीक्षा करेंगे। परंतु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है और वहीं यदि महिला गिरफ्तार की गई है तो उसकी शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी, और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। मतलब महिला चिकित्सा अधिकारी का होना आवश्यक है जिसके अंडर में या उस खुद के माध्यम से उसकी परीक्षण की जाएगी। वहीं क्लॉज 2 है चिकित्सा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिन्हों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा। जब ऐसी क्षति का चिन्ह, मतलब जो वो उसके शरीर पर देखेगा, क्षतियां, चोट, निशान, आक्रमण और जो भी उसके शरीर से डिटेल मिलेगा उन सबको वो बाकायदा लिखेगा, लिस्ट बनाएगा और हिंसा के निशान हैं जो भी हैं उनको सबको लिखने के बाद चिकित्सा व्यवसायी अभिलेख तैयार करके उपस्थित कराएगा। किसको? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। जहां द्वारा एक अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसा परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, ठीक है, तो उसमें उसकी एक जो प्रति जो बनाई है उसने अभिलेख की, उसकी एक प्रति तुरंत वो उस नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। मतलब क्या कह रहे हैं वो, जहां उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट एक प्रति यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी, जो चिकित्सा अधिकारी है जिसने उसको चिकित्सा की है, परीक्षण किया है, या रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। मतलब उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने जो व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया है, जो नामनी है, उसको भी एक प्रति दी जाएगी ताकि वो अपने बचाव में उसके लिए व्यवस्था कर सके। मतलब उसको भी वो प्रति दी जाएगी ताकि उसको भी सुनवाई का अवसर करने में, अपने बचाव करने में पूर्ण सहायता हो। मतलब कोई भी चीज उससे छुपाई नहीं जाएगी। तो सेक्शन 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी परीक्षा। सेक्शन 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है वो बताते हैं सेक्शन 54A में। जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के वार्षिक अधिकारी के निवेदन पर किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त करने का आदेश दे सकता है। मतलब जिन मामलों में शिनाख्त की आवश्यकता है तो पुलिस अधिकारी के निवेदन पर मजिस्ट्रेट विहित रीति के आधार पर जो रीति उसके लिए प्रोसेस में है कि कैसे शिनाख्त होगी उसको शिनाख्त करवाएगा। शिनाख्त करने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों को वो अन्वेषण के लिए वो बुला सकता है। वहां वह न्यायालय ऐसी अधिकारिता है पुलिस थाने के वार्षिक अधिकारी के निवेदन पर व्यक्ति या व्यक्तियों के माध्यम से उसकी शिनाख्त कर सकता है। इसमें क्या लिखा है? अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए। मतलब अपराध का अन्वेषण करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में आवश्यक है कि उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हो, शिनाख्त हो। तो एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की सहायता के माध्यम से जैसा पुलिस अधिकारी निवेदन करेगा मजिस्ट्रेट को उस विधि रीति से शिनाख्त की जा सकती है। ठीक है, तो अब इसमें परंतु दिया है उन्होंने, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से
मतलब जो मेंटली टायर्ड है या कम बुद्धि है जिसकी, या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, निःशक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। तो जो ये शनाख्त वाली प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण या सुपरविजन में होगी। एक बात जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उसे व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। मतलब जो आइडेंटिफिकेशन की विधि होगी वो पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो जो मानसिक और शारीरिक रूप से शिथिलांग है, निःशक्त व्यक्ति है, उसको सुविधापूर्ण तरीके से शनाख्त करने में मदद मिले। मतलब उसमें सुविधापूर्ण तरीके से शनाख्त करने में शनाख्त करवा पाए। ये ध्यान कौन रखेगा? मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ही वो शनाख्त की जाएगी। एक और प्रोविजो है इसमें, परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शनाख्त की अच्छा जो अभी एक प्रोविजो आया, तो जो शनाख्त कर रहा है व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो जब वो शनाख्त करेगा तो उसकी वीडियो फिल्म भी बनाई जानी चाहिए ताकि वो शनाख्त बाद में काम में आ सके साक्ष्य के रूप में कि उसने किस तरह से शनाख्त की थी, क्या वो शनाख्त मान्य होगी या नहीं। मतलब एविडेंस के रूप में उसको किस स्तर तक लिया जा सकता है उस सबको के लिए देखने के लिए आवश्यक है। एक तो मजिस्ट्रेट के अंडर सुपरविजन होगी, दूसरा फिर फिल्म बनाई जाएगी यदि वो मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है। अब वहीं सेक्शन 55 आ जाता है। हम देखते हैं जब पुलिस अधिकारी वारंटी के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ के को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। यहाँ पे क्या है, वारंटी के बिना जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, वारंटी के बिना गिरफ्तार कब करते हैं? जब संज्ञेय मामले होते हैं, या जो सेक्शन 41 में हमने देखे हैं कौन कौन से मामले हैं जब वो वारंटी के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पे उस समय की प्रोसेस बता रहे हैं जब कोई पुलिस अधिकारी जो अधिकृत है वारंटी के बिना गिरफ्तार करने के लिए वो किसी और को प्रतिनियुक्त करता है, अधीनस्थ को अपने प्रतिनियुक्त करता है, तो उस समय क्या प्रोसेस होगी वो हम देखते हैं। क्लास 1 जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का महाशासक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंटी के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंटी के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिससे है अपेक्षा की है कि वह गिरफ्तारी करे, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा। मतलब कंडीशन कुछ नहीं है इसमें, जब अधिकारी किन्हीं कारण से वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता है और वो प्राधिकृत अधिकारी जिसको वारंटी के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है अपने किसी अधीनस्थ को अधिकृत कर रहा है, तो वो लिखित आदेश के द्वारा उसको अधिकृत करेगा और कैसे गिरफ्तार करना है उसके बारे में उसको जानकारी देगा, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश देगा। मतलब उसमें निर्देश देगा और नियम बताएगा कि कैसे उसको गिरफ्तार करना है, प्रवृत्त करेगा, और उसकी जानकारी उस गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को भी वो व्यक्ति देगा जो गिरफ्तार करने के लिए वहां गया है। गिरफ्तार करने के पूर्व सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश भी दिखा देगा कि वो किस आदेश के अंतर्गत उसको वारंटी के बिना गिरफ्तार कर रहा है। तो सेक्शन 55 का क्लॉज 1 था। वहीं क्लॉज 2 देखते हैं। उपधारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब उपधारा 1 की कोई बात इसमें कि भाई वो व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी जो है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी है, उसके अंडर उसके द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उससे उस सेक्शन 41 की गिरफ्तारी करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वो शक्तियां वैसे ही रहेंगी। और संज्ञेय अपराध कर रहा है तो वहाँ तो हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा यदि अपने आसपास कोई संज्ञेय अपराध होता हुआ देखता है, उद्घोषित अपराधी है, तो सेक्शन 55 में हमने देखा जब पुलिस अधिकारी वारंटी के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता तब प्रक्रिया क्या होगी।